Hello everyone, good evening to all of you and now you are watching my channel for all solution of grammar zone. Publication is Eduline, class will be 5th and now I'm going to start our next lesson nouns. Okay? और इससे पहले हमारा सारा का सारा अपलोडेड है, वो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। कई बार कमेंट मैंने रीड करें कि उनको मिल नहीं रहा, तो वो अलग अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। पहले पब्लिकेशन और थी, एवरीडे इंग्लिश ग्रामर की मैं करवाया करती थी, अब है हमारी एडुलाइन की। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के सर्च आउट कर लेना, वहाँ पर आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं और करते हैं हम चैप्टर 3 की स्टार्टिंग। ये है नाउन। नाउन्स मीन होता क्या है, पहले वो होता है हमारी संज्ञा। ठीक है, अब बच्चे संज्ञा भी पूछेंगे कि ये भी क्या होता है, तो उनको बता देना है कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका हमने नाम नहीं रखा हुआ। मतलब कि आपको सब चीज़ों का नाम मिल जाएगा, चाहे आपको ना पता हो वो अलग बात है, लेकिन दुनिया में हर चीज़ का नाम रखा गया है। और जो नेमिंग वर्ड है वही आपका क्या है, नाउन है। लेकिन एक वो डेफिनेशन बहुत बड़ी आ जाती है बुक्स के अंदर, ए नेम ऑफ नंबर प्लेस थिंग ऐसे वाली, तो वो अगर छोड़ के हम जस्ट बच्चों को ये सिखाएं कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। कैसे? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। बस इतनी डेफिनेशन भी इनफ है, क्योंकि ये क्लास 5th के स्टूडेंट है, ज़्यादा बड़े नहीं है, 8th 9th 10th के नहीं है। तो बस इनको ये बता देना कि दुनिया में जिस भी चीज़ का आपको नाम पता हो, नाम रखा गया है, पता लग गया, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, नाउन में आएगा, संज्ञा में आएगा। अब बच्चे इनका नेम भी बताएंगे कि हॉर्स है, डॉगी है, हैन है, कोक है, तो ये बता देंगे। अब हम करेंगे इसके आगे पार्ट कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है हमारा कॉमन नाउन, एक होता है हमारा प्रॉपर नाउन। अब इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम लोगे या इंसान का नाम लोगे या प्लेस का लोगे, सिर्फ एक हो, एक, ठीक है, तो वो तो आ जाएगी हमारी प्रॉपर में। अगर मान लो एक से ज़्यादा हो गई तो वो चली जाएगी हमारी कॉमन नाउन में, पूरी की पूरी जाति का बोध हो गया। कॉमन नाउन होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैंने मेरा ही नेम ले दिया नेहा, तो हो जाएगा हमारा ये प्रॉपर नाउन के अंदर। ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि पूरी की पूरी क्लास के अंदर सभी का ही नाम यही हो, अलग अलग मिल जाता है। अगर मैं कह दूँ गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स चला जाएगा हमारा कॉमन नाउन में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो गई, एक से ज़्यादा हो गई। अब ये देखिए माया, माया तो प्रॉपर में आई, लेकिन गर्ल किस में आया, कॉमन में आया। कुतुब मीनार एक ही है, पूरी दुनिया में भी वैसे एक है, तो आ जाएगा प्रॉपर में। अब गंगा भी एक ही है, वो भी प्रॉपर में। और अगर आपको कहते हैं एलिफेंट, एलिफेंट जाएगा कॉमन में। क्यों जाएगा? क्योंकि एलिफेंट बहुत सारे हैं, एक पर्टिकुलर एलिफेंट का नेम लेके बोला जाए ना, वो वाइट वाला, ठीक है, या फिर उसका नेम रखा हुआ, कुछ भी रखा हुआ, शेरू वगैरह, तो वो शेरू नाम का एलिफेंट, तो वो पर्टिकुलर में आ जाएगा, तो प्रॉपर नाउन आएगा। अदरवाइज किस में जाएगा, कॉमन में जाएगा ये। तो हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट। थ्योरी बहुत होगी, आप रीड आउट भी कर लोगे आई होप, और इसको कवर अप करते हैं। इसके ए पार्ट में दिया हुआ है राइट द वर्ड्स अंडर द करेक्ट हेडिंग। अब इसने ना लगभग 25 के नियर हमको वर्ड्स दे दिए, और इसने टेबल भी बनाकर दी हुई है, और इसके अंदर हमने छांट करके लिखने हैं सारे के सारे नेम इसके अंदर, प्लेस इसमें, एनिमल इसमें, और थिंग सारे के सारे इसमें कर देनी है, और सिलेक्ट करना है जो इसने वर्ड्स दिए हुए हैं। तो देखिए मैंने ये कैसे किए। नेम में क्या आ जाएगा आपका, हैरी पॉटर, टीना, क्रिसमस, जुलाई और ट्यूसडे, ये हो जाएंगे हमारे नेम। अब कई बच्चे कहेंगे जुलाई और ट्यूसडे आपने कैसे कर दिया, तो ये भी तो नेम है, डेज ऑफ नेम आप नहीं करते। ऐसे थोड़ा ना कि पूरे के पूरे वीक का नाम ही सारों का मंडे 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 7 तक चलता रहेगा, नहीं, उस वीक में एक ही ट्यूसडे आता है, उस वीक में एक ही सैटरडे आता है, ठीक है। और जुलाई, जुलाई पूरे साल में एक ही आता है, इसीलिए ये हो जाएगा आपका नेम्स में। फिर है प्लेस, प्लेस में हो जाएगा हॉस्पिटल, गार्डन, सेंचुरी, गिराज, शॉप। एनिमल में क्या होगा, स्नेक, एलिफेंट, स्पाइडर, फिश, स्पैरो। और थिंक, वस्तुएं कौन सी हो जाएगी आपकी,
एप्पल, स्कल्पचर, रेन, कार्टून और स्टोरी। ये हो गया हमारा ए पार्ट कंप्लीट। अब आ जाइए हम करते हैं कुछ सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है? ये होता है हमारा एक वचन जिसके अंदर एक ही चीज़ का जिक्र किया जाए। और प्लूरल क्या होता है? वो होता है हमारा बहुवचन जिसके अंदर अनेक चीज़ों का वर्णन किया जाए, एक से अनेक हो जाए। जैसे एक तो एक लड़की हो, एक लड़कियाँ हो जाएं, एक किताब हो, एक किताबें हो जाए। तो एक से बहुवचन में जाने के भी रूल्स अलग अलग हैं। वो रूल क्या हैं इसने बताया हुआ है। फर्स्ट होता है बिल्कुल सिंपल सा रूल, वो ये बच्चे करते थे सेकंड क्लास में, लेकिन अब ये 5th क्लास आ गया तो इसने 3-4 रूल दे दिए हैं। जैसे कि टॉय, टॉय का क्या बन गया? टॉयज़ हो गया। खिलौना और खिलौने, की और कीज़, चाबी और चाबियाँ, ऐसे। ये तो हो गया फर्स्ट वाला रूल जो कि पहले चला करता था। अब देखो इन बच्चों के अकॉर्डिंग क्या बताया उसने। अगर लास्ट में आ जाए एस, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स और जेड तो हमने ऐड करना होगा ई एस। अब बच्चे पूछेंगे ये क्यों ऐड करना होगा? तो उनको समझाना पड़ेगा। कैसे समझाएंगे? कह देना कि देखो बच्चों ये होती है हमारी क्लास, CLASS, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि बहुत सारी क्लासेस हैं स्कूल में तो इसको प्लूरल बनाओ। तो कई बच्चे क्या कर देते हैं, CLASS तो होता है, ये एक और एस ऐड कर देते हैं। ये लो मैम हो गया क्लासेस। ये क्या मीनिंग हुआ? ये जो सा आपने ये देखा, ये डबल एस, ट्रिपल एस कर दिया इसको, ठीक है। ये ट्रिपल एस कभी कहीं भी नहीं देखा होगा कि लगता भी है। डबल तो हमने कई बार ही देखा है और हर बार अप्लाई भी होता है, लेकिन ट्रिपल एस कभी भी अप्लाई नहीं होता। तो फिर ये एग्जांपल देख करके अगर आप बच्चों को समझाओगे तो वो जल्दी से समझ जाएंगे इस रूल को। और इस रूल के अंदर ये देखो दिया हुआ है, अगर आपको मिल जाए डबल एस तो आप क्या कर दोगे? ई एस अप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर लग जाएगा ई और एस, क्लासेस, ठीक है। और ऐसे ही एक और उनको एग्जाम्पल देना, जैसे कि ग्लास, GLASS। अब ज़्यादा ग्लास पड़े हो कॉफ़ी के तो क्या करोगे? एस थोड़ा ना लगाएंगे, हम क्या लगा देंगे? ES, ग्लासेस। ये रूल इसीलिए बने हैं ताकि ट्रिपलेट ना बन जाए। ओके। अब नेक्स्ट वाला जो सा रूल है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, अगर लास्ट में मिल जाए वाई और वाई से पहले हो कॉन्सोनेंट तो आपको वाई को हटा करके IES अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? सिटीज़, लेडीज़, स्टोरी। अगर बच्चों को एक स्टोरी करवाई गई है, थ्रस्टी करवाई गई है तो ठीक है। उसके साथ क्लास में लॉयन एंड द माउस भी करवा दी तो आपने, तो क्या हो गया? वो स्टोरीज, IES अप्लाई हो गया। फिर अगर आपको दिया जाए F और FE दिया जाए तो उसको भी आपने हटा करके क्या लगा देना है? VES। और कई होते हैं बिल्कुल सेम ही रहते हैं, जैसे कि डियर, सीजर, एक होता है शिप। ये सारे आपके क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी कई वर्ड सेम रहते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। इसमें दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दिस टेबल ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। तो चलिए करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? ट्राउज़र का रहेगा भाई, ट्राउज़र ही रहेगा। शिप का शिप ही रहेगा। टूथ का बन जाएगा टीथ। सिंगुलर में ओ वाले होते हैं और प्लूरल में ई वाले होते हैं। ये आप हर जगह देखोगे। कैसे देखोगे? ये देखो मैं दिखाऊं, यहाँ पे टूथ में डबल ओ था, यहाँ पे डबल ई हो गया, टीथ बन गया। सेकंड में माउस, ओ है, यहाँ पर ई वाला आएगा। यहाँ पे ओक्स, यहाँ भी ई, मतलब कि जिसमें प्लूरल होता है ना ज़्यादातर ई वाली फॉर्म बन जाती है। अभी गूस का क्या बन गया? गीज बन गया। और ये सेकंड वाला सेम ही रहेगा। और थर्ड है डेरी, डेरी का वाई हटा करके IES कर देना, क्योंकि उसने ऊपर ही बोला था वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो हमें हटाना होता है। ये कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन, व्यंजन मीन्स होता है कै कबूतर खै खरगोश वाले पूरे ये लास्ट तक। हीरो का हीरोज, वोल्फ का वोल्स, F हटा करके VES कर देना। अब हम करेंगे जीरो का। जीरो का हो जाएगा जीरोज, बफेलो का ES लग जाएगा, हीरो का भी ES, इकोज, वीडियोस, मॉस्किटोज, ठीक है। तो ये आप कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट अब करते हैं डी पार्ट। इसमें दिया हुआ है री राइट द सेंटेंस इन योर नोटबुक। अब नोटबुक के अंदर हमने करने हैं और इनको चेंज भी कर देना है, जहाँ पर हमको लगे कि रोंग भी है वो भी सही करना है। और डार्क वर्ड को इसने कहा प्लूरल में चेंज कर देना है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट है कैन यू सोल्व दिस सम, क्या आप इस सम को सोल्व कर सकते हो? तो यहाँ पर आ जाएगा सम्स,
एस लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या था, कपिल वॉन्ट्स टू बाय डैट टॉय कार, कार का क्या बन जाएगा हमारा, कार्स, CARS, ऐसे बन जाएगा, एस लगा देना। थर्ड है आई हैव नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट, तो इसके साथ क्या कर दोगे आप, एस लगा दोगे, रेस्टोरेंट्स। फिर फोर्थ है दिस बनाना, तो यहाँ पर सिर्फ एस लगा देना, बनाना सा हो जाएगा। और फिफ्थ में क्या करेंगे, लेडीज़, LADIES। कई बार तो आप गलत बोल भी देते हैं, जैसे एक ही लेडी खड़ी हो तो आप कह देते हैं साइड हट जाओ, लेडीज़ खड़ी हैं, एक को भी लेडीज़ में कई तो कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो भी रॉन्ग है हमारा। अब हम करेंगे इसका 6th पार्ट, कैन आई बोरो दिस बुक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बुक्स हो जाएगा, ठीक है। 7th है मम्मी सैड वी मस्ट नॉट टच द नाइफ, नाइफ होता है हमारा चाकू, तो इसका क्या बन जाएगा, KNIVES, नाइफ्स हो जाएगा। FE को हटा करके VES अप्लाई करना पड़ता है जब लास्ट में क्या हो जाए, FE मिले तब। ओके, तो D पार्ट हो चुका है कंप्लीट। अब हम करेंगे कोलेक्टिव नाउन। अब ये कौन सा है, पहले हमने कौन सा किया था, कॉमन नाउन, फिर हमने किया था प्रॉपर नाउन, अब हम करेंगे कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन आपका होता है समूहवाचक, आपको समूह लगा लो या फिर आप लगा लो, ग्रुप लगा लो इनका। जैसे हम कह देते हैं क्लास, क्लास अब कहने को तो सिंगुलर में है और एक भी लग रहा है, लेकिन अगर हम क्लास के अंदर जाके देखें तो उसके अंदर बच्चे तो आपको 30 मिलेंगे ना, तो वो हो जाएगा हमारा कोलेक्टिव नाउन। अब एक और एग्जांपल होता है हमारा फैमिली। अब वैसे तो हम फैमिली कह देते हैं, है भी सिंगुलर में, लेकिन अगर फैमिली के अंदर जाके देखें, क्या पता उसके अंदर 9 या 10 मिले आपको मेंबर। और कौन सा होता है, जैसे हम कह देते हैं टीम, जो हमारी क्रिकेट की टीम होती है, लेकिन अगर हम उनको देखें तो वहाँ पर मिलेंगे कितने प्लेयर्स मिलेंगे, आपको 12 मिल जाएंगे। तो ये हो जाता है हमारा कोलेक्टिव नाउन, जिसके अंदर ग्रुप की बात की जाती है। और ग्रुप भी ऐसे हमको मतलब कि छांटने होते हैं अकॉर्डिंग टू उनकी कंडीशन के। जैसे कि हम कह देते हैं लोग, अगर लोग ज़्यादा हो गए तो लोगों की क्या होती है, भीड़ होती है। कभी भी लोगों को ऐसे नहीं कहना कि लोगों का झुंड जा रहा है, झुंड हमेशा एनिमल्स का जाता है, ठीक है। तो अगर हम कह दें चींटियाँ जा रही, चींटियों का झुंड नहीं होता, उनकी क्या होती है, आर्मी होती है, आर्मी ऑफ आंट्स हो जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे आप देखो समुद्र के अंदर जहाज होंगे, तो जहाज़ों की भीड़ नहीं कहना उनको कहना जहाज़ों का बेड़ा है वो। अब जैसे चाबियाँ हैं, बहुत सारी चाबियाँ पड़ी है, तो आप ऐसे कह देंगे चाबियों की भीड़ लगी, नहीं, चाबियों का गुच्छा होता है, अंगूरों का गुच्छा होता है, केले का गुच्छा होता है। ये अलग अलग हमको यूज़ करने सीखने ही पड़ेंगे। अब बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं मेरी टेबल के ऊपर, तो मैं ऐसे कहूँगी कि झुंड पड़ा है, नहीं, वो सेट ऑफ बुक्स है, बुक का पूरा सेट पड़ा हुआ है वहाँ पर। बस इन्हीं को ध्यान रखते हुए आपको करना है। तो चलिए करते हैं ई पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद कोलेक्टिव नाउन फ्रॉम द बुक्स। अब आ गया फर्स्ट, ए ट्रूप ऑफ डांसर। जहाँ पर आपको बहुत सारे डांसर दिखाई दे जाए तो उनका झुंड मत कह देना, वो क्या होता है, ट्रूप होता है, दल होता है उनका, दल। सेकंड हो जाएगा ए आर्मी ऑफ आंट्स, ये मैंने अभी करवाया है, सेना होती है, पूरी चींटियों की सेना बोलते हैं उसको। अब थीव्स, चोरों की क्या होती है, वो तो गैंग होती है, पूरी की पूरी गैंग ऑफ थीव्स। फिर है आपका एग, एग का क्या होता है, क्लच होता है, जो आपने देखा होगा शॉप के अंदर वो अंडे रखे होते हैं, एक गत्ते का वो बना होता है, ऐसे उबड़ खाबड़ सा सारे अंडे सजाए होते हैं, फिर उसके ऊपर एक और प्लेट होती है, पूरा का पूरा सेट आता है, वो 5-6 ट्रे आती है उसकी। ये ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे होता है, और फिर उसके अंदर वो ऐसे एग रखे होते हैं, फिर उसके ऊपर एक और लेयर होती है गत्ते की, इसी तरह से फिर उसके अंदर एग रखे होते हैं, वो पूरा क्या हो गया, क्लच। तो फिफ्थ है हमारा स्नेक्स, स्नेक का क्या हो जाएगा, नेस्ट ऑफ स्नेक। क्योर ऑफ सिंगर होता है, मतलब कि गायकों का मंडली होती है पूरी, जो अपनी जागरण में आती है। फिर है रबिश, ये होता है कूड़े का ढेर, हीप मीन्स होता है ढेर, और लिटिल ऑफ किटन, ये किटन की बात की गई है। एफ पार्ट करते हैं, इसमें दिया हुआ है सर्कल 2 वर्ड्स इन विच लाइन दैट कैन बी यूज्ड विद द कोलेक्टिव नाउन। चलिए करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है हर्ड, इसका मतलब होता है आपका झुंड।
अब आपको ऑप्शन 1 सिलेक्ट नहीं करना, आपको 2 सिलेक्ट करने हैं। अब झुंड किसका होता है? कैटल का और डियर का। मैंने बताया था पशुओं का झुंड होता है, इंसानों का नहीं होता। तो हमने मैन को क्रॉस कर देना है, सर्कल आएगा इन दोनों के ऊपर। क्यों? क्योंकि लोगों की हमेशा क्या होती है? भीड़ होती है, और एनिमल्स का क्या होता है? हमेशा झुंड। बंच, गुच्छा किसका होता है? चाबियों का होता है और ग्रेप्स का होता है, अंगूरों का होता है। अगर यहाँ पे बनाना होता तो वो भी कर देते आप। फिर है पैक, ये कार्ड जो से आप पत्ते खेलते हो ना वो, और वोल्फ को भी कह देते हैं। फ्लीट, ये होता है शिप का और प्लेन का। और फ्लोक, ये होता है शिप और बर्ड। आप ये वाली शिप तो जहाज होता है और ये वाली शिप आपका भेड़ होता है। और ये फ्लीट में भी आप कंफ्यूज मत होना, ये जो सी ऊपर वाला 4th नंबर पे फ्लीट है, इसका मतलब होता है बेड़ा, और नीचे वाले का मतलब हो जाता है झुंड। जी पार्ट करते हैं। इसमें आपको एक कन्वर्सेशन दी हुई है। कन्वर्सेशन हमको कलेक्टिव नाउन में ही कंप्लीट करनी है। जैसे मैं कह दूँ, देखो मम्मी वहाँ पर ना चींटियों की सेना जा रही है, मतलब कि मैं बात अपनी कलेक्टिव नाउन के रूप में रखूं। ऐसी इन्होंने कन्वर्सेशन कंप्लीट करी है। फिर वो अपने बच्चों को भी देखे, देखो यहाँ पर तो जहाज़ों का बेड़ा लगा हुआ है, लोगों की तो भीड़ भी है यहाँ पर। तो मतलब जो भी बातें करनी है ना, इनको इसी कलेक्टिव नाउन में ही बोलनी है। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। डी पार्ट, डार्फिन और उसकी मम्मी की बातें। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, कमेंट भी करना, और आगे आपको और भी सोल्यूशन चाहिए किसी क्लास का, इसी पब्लिकेशन का, तो कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मुझे पता लगे कि आपके लिए ये हेल्पफुल है या नहीं। ओके, और आगे भी शेयर कर देना पूरी की पूरी क्लास के अंदर, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आपका जो सा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है बच्चों के साथ, या अगर आप टीचर हैं तो सबके साथ शेयर करना, अच्छा फील होगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। और इसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे। डार्फिन ने क्या बोला? लुक मम्मी, मम्मी देखो, आई हैव ए होल फ्लीट ऑफ शिप ऑन द वाटर। तो जो सी फ्लीट थी वो तो यहाँ भी आई थी, इसका मतलब क्या था? शिप था। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? शिप। सेकंड है यस, मम्मी ने कहा, एंड ए गगल ऑफ गीज, जो सा हंसों का समूह होता है उसका, आर कमिंग टू लुक एट इट। और फिर थर्ड में हो जाएगा इसी तरह बशीज। फिर बास्केट ऑफ फूड, जो सा फूड होता है उसकी बास्केट होती है। और फिर हो जाएगा मर्डर ऑफ क्रोज। और लास्ट में हो जाएगा बेड ऑफ फ्लावर्स, इसका मतलब होता है फूलों की क्यारी। लास्ट में हो जाएगा कॉन्स्टेलेशन, इसका मतलब होता है तारामंडल, क्योंकि तारों के समूह को कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स बोला जाता है। वो भी तो ग्रुप में ही होते हैं इतने सारे, रात को जो उनसे तारे निकलते हैं। इसी तरह से आपका जी पार्ट कंप्लीट होता है। और आगे दिया हुआ है ग्रामर का प्रोजेक्ट, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, कमेंट कर देना अगर आपको नेक्स्ट चाहिए हो तो, और शेयर ज़रूर करना। एंड थैंक यू वेरी मच, बी कनेक्टेड विद मी।